बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं। ईरान और सऊदी की नॉर्मलाइजेशन हो रही थी, इसके बारे में मैंने यहाँ पर ब्रॉडर व्यू में कुछ रोज़ पहले बात की थी। ईरानियों ने सऊदी किंग को दावत दी थी कि वो ईरान तशरीफ़ ले आएँ, विज़िट करें ईरान का। तस्नीम जो न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उन्होंने ख़बर लगाई थी कि सऊदी किंग टू बी इनवाइटेड टू विज़िट ईरान। और इसी तरह से ईरान का जो प्रेसिडेंट है उसको इनवाइट किया था सऊदी वालों ने। अब पिछले 24 घंटों के अंदर ये हुआ है कि बीजिंग के अंदर ही, चाइना में ही, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है अरब ईरान नॉर्मलाइजेशन का वो चाइना करवा रहा है, तो वहाँ पर बीजिंग के अंदर इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं दोनों मुल्कों के, ईरान के और सऊदी अरब के, वो मिले और वहाँ पर दोनों मुल्कों ने एग्री कर लिया कि जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो दोनों मुल्कों के दरमियान थी वो बंद थी। शदीद किस्म के टेंशन ज़ाहिर सी बात है दोनों मुल्कों के दरमियान रहे हैं काफ़ी सालों से, तो फ़्लाइट्स भी बंद हुआ करती थी और वीज़ा की जो हुसूल था वो भी बड़ा मुश्किल होता था। तो इन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि ना सिर्फ फ़्लाइट्स खुलेंगी डायरेक्ट फ़्लाइट्स, बल्कि वीज़ा भी फैसिलिटेट किया जाएगा, प्रोसेस जो है वो आसान कर दिया जाएगा ईरानियों के लिए भी और सऊदीज़ के लिए भी, अगर वो ईरान आना चाहें तो। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पे रिपोर्ट किया कि सऊदी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर्स एग्री टू रिज्यूम फ्लाइट्स आफ्टर बीजिंग मीटिंग। रीओपनिंग ऑफ एम्बेसीज इज ऑल्सो बीइंग हैमर्ड आउट आफ्टर चाइना ब्रोकर्ड डील टू रिस्टोर रिलेशंस बिटवीन द राइवल्स। तो ये सारा कुछ हो रहा है वहाँ पे। और एक बड़ा तारीख़ी वाक़या ये पेश आया है कि जो रशियंस हैं, देखें रशियंस भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। रशियंस सीरिया की नॉर्मलाइजेशन करवा रहे हैं बाकी के तमाम अरब मुल्कों के साथ। सीरिया को अरब लीग से निकाल दिया गया था काफ़ी साल पहले अमेरिकन प्रेशर में आके, तो वो दोबारा से ऐड होने जा रहे हैं वहाँ पर अरब लीग में, और रशियंस ये सारा कुछ करवा रहे हैं। तो रशियंस बड़ा क्लोजली ये रीजन मॉनिटर कर रहे हैं और एक्टिवली इंगेज्ड हैं यहाँ पर। रशिया का जो मिलिट्री वेसल था ना, वो सऊदी अरब पहली मरतबा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, कोल्ड वार में भी ऐसा नहीं होता। सऊदी अरब के पोर्ट पे पहली बार आकर उसने जो है वो डॉक किया है। अरब न्यूज़ ने इस हवाले से खबर लगाई कि रशियन मिलिट्री वेसल डॉक्स इन सऊदी अरेबिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये याद रहे कि रशिया के ऊपर अमरीकी पाबंदियाँ हैं, सैंक्शंस हैं, उसके बावजूद रशियन मिलिट्री शिप, ये सिंबॉलिक है, देखें ये मतलब जाहिर कर रहा है कि अमेरिका को कोई नहीं पूछ रहा। मिलिट्री शिप जो है उनका वो सऊदी के पोर्ट पे आके खड़ा हुआ। अच्छा, जब ये सारे बड़े बड़े इवेंट हो रहे थे और ये सारा जो आप देखें कि नक्शा ही चेंज हो गया ना मिडल ईस्ट का एक तरह से, तो ऐसे में एक और बहुत बड़ा एक वाक़या पेश आया है और वो ये कि इजराइल जो है उसने बॉम्बिंग शुरू कर दी है लुबनान के ऊपर और गज़ा के ऊपर। फ़लस्तीन का जो इलाका गज़ा है उसके ऊपर और लुबनान के ऊपर इन्होंने हमले शुरू कर दिए, एयर स्ट्राइक्स की हैं कल रात को इन्होंने, और ये बड़ा वेल प्लान्ड और वेल कैलकुलेटेड मूव है इनका। मुझे नहीं पता इसके पीछे अमेरिकन हैं या नहीं हैं, इसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं, अमेरिकन हो सकता है हो भी इनके पीछे, लेकिन बादियों नज़र में ये लग रहा है कि ये नेतन्याहू ने अंदरूनी जो गंद मचाया है ना, वो जुडिशरी को जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जुडिशल रिफॉर्म्स सो कॉल्ड करने की कोशिश कर रहा था, उसकी वजह से उसकी और ज़ायनिस्ट जो टोला है इनकी पॉपुलैरिटी यूँ समझें कि ज़मीन बोस हो गई है, इंतहाई गैर मकबूल हो गए, अनपॉपुलर हो गए। तो उसको शायद ये रीस्टोर करने के लिए इस तरह की हरकतें मुमकिन है कि उन्होंने शुरू की हुई हों। मतलब जैसे मोदी साहब है, बीजेपी और आरएसएस जब भी अनपॉपुलर होने लगते हैं, दो कार्ड आपको खेलते हुए नजर आते हैं, या तो मुस्लिम कार्ड खेलेंगे या पाकिस्तान कार्ड खेलेंगे। मतलब ये उनकी रोजी रोटी होती है, इनके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकते। या तो मुसलमानों को गालियां देंगे या पाकिस्तान को गालियां देंगे और उससे ये वोट बटोरते रहते हैं। हर इंडिया के अंदर बड़े इलेक्शन से पहले उनकी जो क्लैशेज हैं पाकिस्तान के साथ छिड़ जाते हैं, हर बड़े इलेक्शन के पहले। ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ट्रेंड रहा है। जब भी कोई बड़ा इलेक्शन होने वाला होता है इंडिया के अंदर, तो उससे पहले आपको कोई ना कोई वाकया पेश आता हुआ नजर आएगा पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर। तो ये तरीका वारदात है, बेसिकली पब्लिक को मामू बनाने का एक तरीका है आरएसएस और बीजेपी का।
नेतन्याहू भी इसी तरह की गेम खेलता रहता है। भाई भाई है ना, असल में हिंदुत्व वाले और भाई भाई है। हालांकि ये है एक दूसरे के भी खिलाफ, वैसे आइडियोलॉजिकली डीप अगर आप देखेंगे एक दूसरे के भी खिलाफ है। अब्राहमिक रिलीजन्स में आते हैं ना, जुडाइज्म वाले भी। वैसे तो ज़ायनिस्टों का जुडाइज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एसोसिएट तो खुद को जुडाइज्म से करते हैं। तो अब्राहमिक रिलीजन सारे के सारे जो हैं उनको आरएसएस वाले नहीं मानते, उनके सख्त खिलाफ हैं। लेकिन चूंकि एंटी मुस्लिम एक कॉमन एजेंडा है, तो इस वजह से दोनों टेम्पररली एक दूसरे को भाई भाई कहते रहते हैं। तो नेतन्याहू भी कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है। जब भी इसकी पॉपुलरिटी डाउन होने लगती है, वो या तो गजा के ऊपर स्ट्राइक करता है या फिर वेस्ट बैंक के अंदर कुछ ऐसी कार्रवाई डाल देता है। अब भी वही हुआ है। कल इन्होंने बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग की है लेबनान के अंदर और गजा के अंदर। ब्लूमबर्ग ने खबर लगाई कि इजराइल हिट्स गजा लेबनान आफ्टर डजन्स ऑफ रॉकेट अटैक्स। Dozens of rockets fired both from Lebanon and Gaza at Israel. Israelis take to shelter in the south as army calls for calm. और इसी को TRT वर्ल्ड ने रिपोर्ट किया कि इजरायली वॉर प्लान से स्ट्राइक besieged Gaza, Lebanon following Al-Aqsa raids। अब हुआ ये है बेसिकली, ये मैंने अपने ट्विटर के अकाउंट पे भी लगाया था कि मुसलमान जो थे वो बेचारे पीसफुली एज यूजुअल वहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे। अब ये देखिए, हरम है मुसलमानों का, बैतुल मुक़द्दस जो है वो हरम है। और सारी दुनिया जानती है, इस्लाम की बुनियादी फ़िलासफ़ी है कि हरम कहते ही हुर्मत वाली जगह को है, मुक़द्दस जगह को। वहाँ पर ना तो वेपन्स अलाउड होते हैं, ना वहाँ पर कोई ऐसा दंगा फसाद अलाउड होता है, कुछ भी नहीं। बल्कि हरम के अंदर तो ये उसका हरम का जो है ना रूल्स में से एक है कि आप तेज़ आवाज़ में भी बात नहीं कर सकते हरम के अंदर। तो वहाँ पर हमेशा हरम के अंदर फिर अनआर्म्ड लोग खड़े हुए होते हैं। उनके ऊपर क्या होता है कि यहूदियों का त्यौहार था पास ओवर का, तो ज़ायनिस्ट जो ठग हैं, ठगों ने ऐलान कर दिया कि जो कोई वहाँ पर जाकर जानवर की कुर्बानी करेगा उसको इतने लाख इतने करोड़ रुपए देंगे, इनाम रख दिया। जैसे इंडिया के अंदर आप देख, वही सेम टू सेम डिटो कॉपी है, करते रहते ना। जो कोई जाकर उधर हनुमान चालीसवां पढ़ेगा फला मस्जिद के अंदर या इस मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद का, ये कर देगा उसको इतना इनाम देंगे वगैरह वगैरह। ये सेम वही हिसाब किताब है। इन्होंने जनाब ठगों ने, ज़ायनिस्ट ठगों ने वहाँ पर ऐलान कर दिया कि जो कोई वहां पर एनिमल सेक्रीफाइस करेगा बैतुल मुक़द्दस के अंदर, मुसलमानों की मस्जिद के अंदर, उसको इतने करोड़ का इनाम देंगे, इतने लाख का इनाम देंगे। ये उन्होंने मतलब शैतानी कर दी उन्होंने। रमज़ान में शैतान बंद हो जाते हैं, लेकिन इंसान नुमा शैतानों का क्या करें जो कि इंसानों के भेस में होते हैं, वो तो दंदनाते फिरते हैं। तो जनाब इन्होंने आउट ऑफ नोवेयर सिचुएशन ख़राब कर दी, और ये बड़ा वेल प्लान था जैसे कि मैंने कहा। अच्छा, तो फिर ये वहाँ पर जाते हैं पास ओवर वाले दिन और एनिमल सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं। तो मुसलमान जाहिर सी बात है रेजिस्ट करते हैं कि भाई आप तो उधर जाए ना, वेस्टर्न वॉल है ना आपकी, तो आप उधर जाके इबादत करें, यहाँ पे किधर चले आ रहे हैं मुसलमानों की मस्जिद के अंदर। तो उस पर जनाब इजरायली जो पुलिस है वो प्रॉपर गैंगस्टर्स का रूप उन्होंने अख्तियार कर लिया, और बजाय इसके कि वो जो ठग आ रहे थे उनको रोकते, इन्होंने नमाजियों को ही उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू किया, मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ करना शुरू कर दी पुलिस ने। क्योंकि पुलिस जो है वो ज़ायनिस्टों के अंडर में इस वक्त, तो उनको ऊपर से ऑर्डर आया हुआ था। तो उन्होंने मस्जिद में तोड़फोड़ की, नमाजियों को पकड़ा, उनको गिरफ्तार किया, उनको टॉर्चर किया और इनको फैसिलिटेट किया ज़ायनिस्ट जो वहाँ पर स्टेटस को छेड़ के और वहाँ पर कुर्बानी सो कॉल्ड करने आ रहे थे। इसके जवाब में क्या होता है? इसके जवाब में ये होता है कि 34 रॉकेट्स फायर किए जाते हैं लुबनान से, लुबनान की जानिब से, गजा नहीं लेबनान की जानिब से 34 रॉकेट्स फायर किए जाते हैं। लेकिन लुबनान के अंदर है हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ग्रुप है। इन्होंने 2002 में प्रॉपर फेंटी भी लगाई हुई है इसराइल को, और जंग जीती है इसराइल से 2002 वाली जो लुबनान इसराइल जंग हुई थी। तो हिजबुल्लाह वालों ने कहा कि हम तो नहीं हैं रॉकेट्स के पीछे, हमने तो नहीं किए, ये किसने किए हैं देख रहे हैं हम। तो इजरायलियों ने बाद में कहा कि ये जो लुबनान से रॉकेट्स फायर हुए हैं ये भी हमास ने किए हैं। हमास जो है वो वैसे है गजा बेस्ड ग्रुप, लेकिन उन्होंने कहा ये यहाँ से उन्होंने किया। वैसे कासिम ब्रिगेड जो है हमास वालों की, वो लुबनान के अंदर भी उसका वजूद है, ऐसी एक रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो इजरायलियों ने कहा कि ये कासिम ब्रिगेड वालों ने लुबनान से हमें रॉकेट्स मारे हैं। अब हमास वालों ने कहा कि आप जो है ना मस्जिद अल अक्सा से दूर रहें, अगर आप वहाँ पर जो है वो शैतानी करेंगे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। अब जवाब में ये हो रहा है कल रात से लेके कि बॉम्बिंग शुरू हो गई है वहाँ से।
इजरायली जेट्स जो हैं वो लुबनान के ऊपर भी बॉम्बिंग कर रहे हैं, और लुबनान में वैसे वो ख़ास तौर पर निशाना बना रहे हैं हमास के जो वहाँ पर ठिकाने हैं उनको, और गज़ा के अंदर भी बॉम्बिंग कर रहे हैं। इधर से हमास वाले भी ताबड़तोड़ रॉकेट्स जो है वो फायर कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, रॉकेट्स का ये होता है कि मोस्टली हमास वालों के जो रॉकेट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, तो इनको लेकिन डिस्ट्रॉय करने में जो आयरन डोम है इजराइल का, वो बड़ा महंगी बैटरीज होती हैं, उसके अंदर सारा पैसा अमेरिका का लगता है। तो एक एक हल्के रॉकेट्स को, कुछ $1000 का रॉकेट जो होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल लाखों डॉलर का एक एक मिसाइल जो है वो अपना वेस्ट कर रहा होता है। लेकिन जब बहुत बड़ी तादाद में रॉकेट्स वहाँ पर हज़ारों की तादाद में फेंके जाते हैं ना, तो आयरन डोम कुछ रॉकेट्स मिस कर देता है, और कुछ जो रॉकेट्स होते हैं वो डेफिनेटली टारगेट पे आके नीचे लगते हैं। तो ये असल में हमास वालों का तरीक़ेकार रहा है, हज़ारों की तादाद में वो एक साथ रॉकेट्स छोड़ देते हैं। तो इस वक्त भी यही सूरत हाल है, टेंस माहौल है, और ये सब टेंशन उस वक्त क्रिएट हुई है जब अरब ईरान नॉर्मलाइजेशन भी हो रही थी, सीरिया वाले क्लोज आ रहे हैं, नया मिडल ईस्ट का ऑर्डर बन रहा है, अमेरिकन रीजनल ऑर्डर धपड़दूस हो गया है, डॉलर को युआन रिप्लेस करने लगा है, और पेट्रो डॉलर खत्म हो रहा है, पेट्रो युआन अब स्टार्ट हो चुका है। और ऐसे में फिर ये नई हमें गलाजत 1948 में वेस्टर्न जो फोर्सेस थी वो बो के गई मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल की शक्ल में, वो गलाजत जो है पूरे मिडल ईस्ट को अब तक डिस्टर्ब कर रही है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक फ़लस्तीन के मसले का कोई परमानेंट पीसफुल सल्यूशन नहीं निकलता। और पीसफुल सल्यूशन यही है इसका कि एक आज़ाद, खुद मुख्तार, पावरफुल फ़लस्तीनी रियासत जब तक नहीं बनती, तब तक ये जो सिचुएशन है ये दुनिया फेस करती रहेगी।